सुराना टेलीकॉम एंड पावर लिमिटेड। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 20% का अपर सर्किट लगा है। 6 रुपये 95 पैसे है करंट स्टॉक प्राइस। मैं आपको इसकी रेटिंग दिखाता हूं। पहले 9 दिसंबर 2020 को केयर रेटिंग ने यहाँ पे अपनी रिपोर्ट रिलीज की है, जहाँ पे सुराना टेलीकॉम एंड पावर को BBB स्टेबल रेटिंग दी गई है। और कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1989 में, तो 30 साल पुरानी कंपनी है, प्रोमोटेड बाय नरेंद्र सुराना एंड देवेंद्र सुराना। और ये कंपनी दोस्तों शुरुआत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाती थी, पेट्रोलियम जेली एंड टेलीकॉम प्रोडक्ट्स सच एज जॉइंटिंग किट्स। तो दो प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी, पेट्रोलियम जेली और जॉइंटिंग टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, जिसमें जॉइंटिंग प्रोडक्ट्स। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये बन गई थी 1993 में। और 94 में ये कंपनी ऑप्टिक फाइबर केबल में आई और उसके बाद इस कंपनी ने अपना नाम चेंज किया सुराना टेलीकॉम लिमिटेड। तो सबसे पहले नाम था इसका सुराना पेट्रो, फिर इस कंपनी ने नाम चेंज किया सुराना टेलीकॉम। और 2007 में ये कंपनी पावर सेक्टर में आई विथ लो टेंशन एंड हाई टेंशन पावर केबल्स। और उसके बाद से इस कंपनी का नाम जो प्रेजेंट नेम है सुराना टेलीकॉम एंड पावर, वो रखा गया। तो कंपनी करंटली जनरेशन ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी में भी है। कंपनी की जो सेकंड कंपनी है सुराना सोलर, वो भी अपर सर्किट में है, उसके बारे में भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी की जो दोनों, यहाँ पे ग्रुप की दोनों कंपनी सुराना टेलीकॉम एंड पावर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और दूसरी कंपनी है सुराना सोलर। ये देखिए सुराना सोलर भी इसी ग्रुप की कंपनी है और ये भी 20% अपर सर्किट में है। और यहाँ पे लेकिन हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है सुराना टेलीकॉम एंड पावर लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ पे सुराना टेलीकॉम एंड पावर ने भी काफ़ी सोलर प्लांट्स ऐड किए हैं अपने पोर्टफोलियो में, और कंपनी के पास 6 सोलर प्लांट्स है फिलहाल। 28 मेगावाट की कैपेसिटी है, जिसमें से 25 मेगावाट ऑलरेडी कमीशन हो चुका है। और कंपनी की शेयर होल्डिंग आपको दिखाना चाहूँगा। प्रोमोटर्स की होल्डिंग है यहाँ पे 75% होल्डिंग है प्रोमोटर्स की, और पब्लिक के पास है 24.5%। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है यहाँ पे 0.04%। कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री पे नजर डालते हैं तो कंपनी ने पिछले 19 सालों में 14 बार डिविडेंड दिए हैं। लास्ट जो डिविडेंड था वो 2015 में था, 0.12 पैसे का डिविडेंड था। और ये है कंपनी की वेबसाइट, जहां पे आप देख सकते हैं कंपनी ने जो बताया है सुराना टेलीकॉम एंड पावर लिमिटेड के बारे में। और कंपनी के प्रोडक्ट्स उन्होंने बताए हैं पावर, एल्यूमिनियम, टेलीकॉम, ऑप्टिकल फाइबर, हीट, श्रिंकेबल जॉइंटिंग किट्स और CDMA। तो पावर में कंपनी डेफिनेटली सोलर के साथ साथ विंड में भी है कंपनी। तो ये कंपनी के देखिए इन्वेस्टर प्रोफाइल है। एल्यूमिनियम में अगर देखें तो ये एल्यूमिनियम के कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है। और टेलीकॉम में कंपनी बनाती है जेली फिल्ड केबल्स एट इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो हैदराबाद और गोवा में है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा ये 4 यूजफुल सर्विसेज के बारे में, जिनमें नंबर 1 पे है ए कंप्लीट गाइड टू अर्निंग मनी इन स्टॉक मार्केट। ये उन सभी के लिए सूटेबल है जो अपनी स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, समझना चाहते हैं कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं और कब उनको लेना चाहिए। और इन सभी टॉपिक्स के बारे में मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, बैलेंस शीट एनालिसिस, PNL एनालिसिस। और आप भी ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, 1 साल तक के लिए वैलिड है। ज्वाइन करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और यहाँ पे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बेस बनेगा। डे ट्रेडिंग करते हैं तो उसका भी लिंक है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स का भी लिंक है, साथ ही साथ फॉलो माय पोर्टफोलियो का भी लिंक है। और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो आप खोल सकते हैं एंजल ब्रोकिंग में, जहां पे फ्री डिलीवरी है और मैक्सिमम 20 रुपये इंट्राडे पे चार्जेस हैं। या फिर आप खोल सकते हैं अपस्टॉक में। अपस्टॉक में रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया है और रतन टाटा का भरोसा है अपस्टॉक के साथ हमारे लिए। और यहाँ पे भी फ्री डिलीवरी है, मैक्सिमम 20 रुपये चार्जेस हैं। अकाउंट खोलने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ऑनलाइन सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, उस लिंक को क्लिक करिए और 7 मिनट में आपका अकाउंट अप एंड रनिंग खुल जाएगा। दोस्तों थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा सुराना टेलीकॉम के बारे में। स्टॉक PE यहाँ पे 29.3 है, तो अब देखिए फुल्ली प्राइस्ड हो गया ये स्टॉक यहाँ पे। और बुक वैल्यू है 7.72, तो बुक वैल्यू से थोड़ी डिस्काउंट जरूर है। हालांकि रिटर्न रेशियोज यहाँ पे बिलो एवरेज हैं आपके सामने, 4.9% और 2.24। प्रोमोटर्स होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, प्लेजिंग बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। और डेट टू इक्विटी है 0.35। मैं आपको इसकी बैलेंस शीट दिखाता हूँ अब। बैलेंस शीट से पहले दोस्तों ये देखिए शेयर प्राइस ग्राफ। 4 रुपये 85 पैसे का भाव था इसका यहाँ पे 30 दिसंबर को, और उसके बाद से यहाँ पे लगातार अपर सर्किट बना हुआ है और अब ये पहुँच चुका है 6 रुपये 95 पैसे।
तो 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसने रन बनाया है और बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं। हालांकि मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे परचेज करें या सेलिंग करें। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि कंपनी में क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस हैं। और अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। दोस्तों, बैलेंस शीट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे पसंद है वो है कैपिटलाइजेशन। बोरोइंग्स देखना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जितनी कम बोरोइंग्स होती है बैलेंस शीट में उतनी वो स्ट्रांग मानी जाएगी। हालांकि वो सिर्फ एक पैरामीटर नहीं होता है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। बोरोइंग्स कम है, अगर उनका वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब जो उनकी जो कैपिटल है वो स्टक है या तो इन्वेंट्री में या रिसीवेबल्स में, तो भी वो खराब हो जाएगी। तो सिर्फ एक पैरामीटर नहीं होता है बैलेंस शीट में। अगर मैंने कहा बोरोइंग्स कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छी है। आपको बाकी चीज़ें भी देखनी होती हैं कि कंपनी की कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री है जो अनसेलेबल है, वहाँ पे लॉस बुक करना हो सकता है, या फिर कुछ रिसीवेबल्स हैं जो वो बैड डेट बन सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें देखी जानी चाहिए, बहुत ज़रूरी होती हैं। और इसी को कहते हैं दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस। और आप बैलेंस शीट अगर समझना चाहते हैं तो थोड़ा आप कोशिश करिए और धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आ सकता है। और इन चीज़ों में देखिए, देयर इज़ नो शॉर्टकट, धीरे धीरे ही समझ में आती हैं ये चीज़ें, लेकिन बट यू हैव टू टेक दैट स्टेप। फिक्स्ड एसेट्स में भी अगर देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ अपना फिक्स्ड एसेट्स जो है इंक्रीज नहीं किया है, यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं की है। तो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। हालांकि डेट रिडक्शन में डेट जरूर कंपनी का कंट्रोल में है, बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। और अगर आप देखेंगे अदर एसेट्स में यहाँ पे, तो इन्वेंट्रीज भी कंपनी की कम है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी कम है। तो बाय एंड लार्ज कंपनी की बैलेंस शीट ठीक है, लेकिन कंपनी ने अपनी फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स पे देखें हम, प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। जून क्वार्टर में भी कंपनी प्रॉफिटेबल रही थी। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ नहीं है सेल्स में, लेकिन बाय एंड लार्ज उन्होंने अपने ऑपरेशंस काफ़ी अच्छे एफिशिएंटली मैनेज किए हैं। कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल रही है और बैलेंस शीट भी काफ़ी टाइटली कंट्रोल्ड है कंपनी की। और ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कंपनी का कैश फ्लो भी। तो कैश फ्लो पिछले 4-5 सालों से तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो पॉजिटिव है। उससे पहले जरूर यहाँ पे एक साल मार्च 2015 में और मार्च 2013, बल्कि मार्च 2015 में एक नेगेटिव कैश फ्लो था ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके अलावा पिछले 10 सालों में काफ़ी पॉजिटिव कैश फ्लो है। तो बाय एंड लार्ज कंपनी की जो मैनेजमेंट है ओवरऑल इट्स एन एफिशिएंट मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्राइस में ऑलरेडी रन अप आ चुका है। मार्केट में अगर सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहे तो यहाँ पे हो सकता है कि और बढ़ जाए, लेकिन ऑफ कोर्स ये सब स्पेकुलेशन है। फंडामेंटली मेरे हिसाब से स्टॉक इज फुल्ली प्राइस्ड। तो दोस्तों, ये था सुराना टेलीकॉम एंड पावर के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इसे लाइक करने के बाद सबके साथ शेयर करें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, और जाने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो।